हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जेई के बारे में। तो काफ़ी लोगों का मेरा कमेंट आ रहा था टेलीग्राम वगैरह पे या फिर यूट्यूब पे भी कि है ना भैया यूपी ट्रिपल एससी जेई के बारे में आप स्ट्रेटेजी बताइए किस तरह हम प्रिपरेशन करें कि यूपी ट्रिपल एससी हम उसको पहले अटेम्प्ट में निकाल लें, क्योंकि भाई कोई भरोसा नहीं है अगली बार वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी। और भाई इतनी ज़्यादा वैकेंसी, भाई 4612 वैकेंसी, 4612 जो बोल रहे हैं लोग भाई। तो मतलब इतनी वैकेंसी, मतलब कि आप मान लो कि 4 बार भी एसएससी इतनी वैकेंसी नहीं निकाल पाता जितनी यूपी में इस बार वैकेंसी आई है। तो भाई आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और भाई जो लड़कियां है ना भाई, वो मान के चलो कि यार आप मतलब कि आपके लिए सरकारी नौकरी रखी हुई है, बस आपको उठा के बस उसको मतलब लेना है, ठीक है। तो भाई ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी जेई के लिए, तो एक्सीलेंट विजन आपके लिए लेके आया मास्टर स्ट्रोक सिविल इंजीनियरिंग बैच, जिसमें आपको यूपी ट्रिपल एससी जेई के लिए प्रैक्टिस बैच 2.0 मिलेगा। और अगर आप ऑनलाइन मोड में पढ़ना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये का पड़ेगा। वही अगर आप ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस बैच लेना चाहते हैं तो आपको वो 2000 रुपये पड़ेगा। ये ऑफर मात्र 25 दिसंबर तक ही वैलिड है, तो आप जल्दी से एनरोल कर लीजिए। और जो बैच है वो आपका 22 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग बैच या फिर कैसे वो पढ़ाएंगे, क्या क्या सिलेबस कवर होगा, तो आप इस फोन नंबर पर एक बार फोन करके आप पूछ सकते हैं। टाइमिंग रहेगी 4 PM और एड्रेस भी मैं नीचे मेंशन कर रखा है, तो आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं। अगर आप मेरा कूपन कोड RISHI10 यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% का ऑफ भी मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे इसमें दो तरह की कैटेगरीज में सीट्स डिवाइडेड होती हैं, और 18+ और 21+, ठीक है। तो जो 21+ है उसके बारे में जैसे आपने देख लिया होगा नोटिफिकेशन वगैरह, तो जो 21+ है उसमें UR में 1761, EWS में 368, OBC में 1514, SC में 924, ST में 45 और टोटल 4612 देखने को मिलती है, जिसमें फीमेल की 916 सीट है। भाई 916 कम नहीं होती, इतनी तो SSC में पूरे इंडिया के बच्चे होते हैं, ठीक है। फिर 519 जो अदर, जो कि एक्स सर्विसमैन वगैरह है उनकी है, ठीक है। साथ में 18+ वाले के लिए बात कर लेते हैं कि 1081 UR मतलब कि अनरिजर्व सीट है। 219 EWS वाले हैं, OBC वाले 609, SC में 354, 18 ST, टोटल देखें तो 2281, सॉरी। फिर उसके बाद 453 फीमेल्स के लिए, भाई ये भी एक अच्छा नंबर है, ठीक है। तो भाई देखो, ये सब तो हो गया वैकेंसी के बारे में, आप सभी को पता है, आपने हजारों नोटिफिकेशन देख लिए होंगे। तो भाई कैसे इस एग्जाम को एस करना है, कैसे हमें इस मतलब प्रिपरेशन करनी है, तो भाई स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे तैयारी करें कि हम इजीली सेक्शन ले लें। तो देखो आपके यहाँ पे दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, ठीक है। एक बच्चा वो जिसने प्रिपरेशन करी हुई है पहले भी, जैसे एसएससी वगैरह की वैकेंसी या फिर आपकी यूपीएई की वैकेंसी आई हुई थी, या फिर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी होगी लेकिन उन्होंने देखा होगा कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और सिलेक्शन हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, वो भी यूपी के अंदर। तो देखो दो तरह के कैटेगरी के बच्चे हो गए हैं। तो जो पहले कैटेगरी के बच्चे हैं जिन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है, उनको केवल क्या करना है, जो इंजीनियरिंग इकोनॉमी है केवल उसको पढ़ना है, क्योंकि वो नया है, वो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। तो आप इसको एक तैयार कर लेना, साथ में जितना भी आपने टेक्निकल पढ़ा हुआ है उसको आप अच्छे से मतलब कि रिवीजन करो, टेक्स्ट दो, मतलब उसको बार बार देखो, ठीक है। साथ में जो आपका यूपी स्पेशल है उसको आप मतलब कि अच्छा करो। साथ में कंप्यूटर है जो 15 नंबर की आएगी उसको आप मतलब कि करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। लेकिन जो दूसरा बच्चा है जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है या फिर पहले तैयारी नहीं की है, या फिर कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो प्राइवेट नौकरी में चले गए होंगे और प्रिपरेशन के टच में नहीं होंगे, और लेकिन उन्होंने वैकेंसी देखी अच्छी, तो उनको तैयारी करने का मन हुआ है, क्योंकि भाई ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए जो भी यूपी के बच्चे हैं। तो साथ में क्या है कि जो बच्चे जो दूसरे प्रकार के बच्चे हैं उनको मैं बोलूँगा कि देखो, अभी आप खुद पढ़ने जाओगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पढ़ भी सको उसको, फिर उसको समझ भी सको, उसके क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। तो अब बाकी जो बच्चे हैं ना, जो जो एक क्लास के जो बच्चे हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी, जिन बच्चों के बारे में जो उन्होंने पहले सब कुछ पढ़ रखा है, उनसे आप काफ़ी पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आप प्रॉपर आपको एक बैच ले लेना है, और बैच के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि ये बैच आप ले लेना है आपको। तो आपको क्या करना है कि इस बैच को, क्योंकि देखो सबसे अच्छी कोचिंग है जो यूपी की, भाई जो मतलब जिसका नाम चलता है यूपी में, वो है अपना एक्सीडेंट विजन कोचिंग। एक्सीडेंट विजन के बारे में बताने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यूपी का मतलब टॉप कॉलेज, मतलब यूपी का क्या, नॉर्थ इंडिया का सबसे अच्छा कोचिंग है, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि मतलब काफ़ी सिलेक्शन दिए हुए हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी है, मतलब कोई भी XYZ कोचिंग में आप अगर हो तो वो आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो भी टीचर्स होते हैं वो बिल्कुल वेल, मतलब कि जो भी सिलेबस है आपका है उसको प्रॉपर अच्छे से पढ़ाएंगे। साथ में आपको जो भी थ्योरीज है वो अच्छे से करवा देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, साथ में आपका मॉक टेस्ट वगैरह होगा, तो आपके लिए बेनिफिशियल है अगर आप नए बच्चे हो, ठीक है। आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है तो आप सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। कि सबसे पहले कि आपको भाई एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जैसे आपको पता है कि वैकेंसी भाई इतनी है, ठीक है। तो आप मान के चलो कि है ना, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे ना, वो सिलेक्शन इस बार ले जाएंगे, ठीक है। अगर कि वो कोई ब्लंडर ना कर दे या फिर कोई अनहोनी ना हो जाए, ठीक है, एग्जाम में भाई, क्योंकि कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहना, और आप ट्राई करना कि भाई ऐसी गलती वहां पे ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पैटर्न क्या होता है। तो देखो आपको पता होगा कि जो मतलब प्रिडिक्टेड है कि ऐसा पैटर्न आ सकता है, वो है टेक्निकल में आपको 65 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर में 15,
और साथ में यूपी स्पेशल 20, ठीक है। तो आपको जैसे आप पता है कि आप तैयारी कर रहे थे या फिर एसएससी का पेपर दिया होगा या फिर किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको जो टेक्निकल वाला पोर्शन है ना वो आपका प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो आप मान लो कि 65 नंबर के लिए तो आप तैयार हो, लेकिन यहाँ पे एक हल्का सा चेंज है कि आपको है ना यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग इकोनॉमिक पढ़नी पड़ेगी, जो कि अभी तक आपने नहीं पढ़ी है क्योंकि वो एसएससी के सिलेबस में नहीं था। तो आपको क्या करना है कि इंजीनियरिंग इकोनॉमी भी आपको पढ़नी है, ठीक है। तो और बात करें जो कंप्यूटर और यूपी स्पेशल है, तो यूपी स्पेशल 20 मार्क्स का आएगा और मतलब आपको यूपी के बारे में पूछ देगा कि मान लो इस डिस्ट्रिक्ट से कौन सा हाईवे जाता है या फिर कोई भी नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ होगा उसके बारे में आपको पूछ लेगा। तो इसके लिए आपको पढ़ना है यूपी स्पेशल अच्छे से, क्योंकि 20 में से अगर आप 14-15 नंबर भी उठाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। कंप्यूटर के लिए भी जो 15 क्वेश्चन है उसमें आप मान के चलो कि 12-13 नंबर आप इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो कैसे करनी है। तो भाई देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। मान लो कि आप मान के चलो कि आपका पेपर मतलब मार्च तक हो जाए, अगर मतलब क्योंकि डेट नहीं है, आप मान के चलो कि भाई मार्च में, तो आपको क्या करें, आपको 2 से 3 महीने आपके पास है, तो कैसे भाई सिलेबस खत्म करोगे। तो आप मान के चलो कि आपको डेली 2-2 सब्जेक्ट लेके स्टार्ट करना है। मान लो कि, और कैसे स्टार्ट करना है, मान लो कि आप प्रीवियस ईयर के एक बार पेपर देखो, ठीक है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न क्या है, कहाँ से ज्यादा चीज पूछता है, ट्रांसपोर्टेशन से पूछ रहा है, सर्वे से पूछ रहा है, सोल से पूछ रहा है। तो जिसकी ज्यादा वेटेज है ना, पहले उनको खत्म करके रख लो, ठीक है। मान लो डेट आ जाती है एग्जाम की कि भाई इतने तारीख को पेपर है, तो आप पहले से प्रिपेयर रहोगे, ठीक है। साथ में आपको यूपी स्पेशल के लिए आपको पढ़ाई चालू कर देनी है, क्योंकि वो 20 मार्क्स और प्लस में जो कंप्यूटर है 15, वो 35 मार्क्स है ना, वो आपका सिलेक्शन बहुत मतलब कि आसानी से करवा देगा, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल में मान के चलो कि जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे या फिर एक डिजर्विंग कैंडिडेट होगा, वो 65 में से इजीली 50 से 55 स्कोर कर देगा। लेकिन जो गेम फंसेगा वो कंप्यूटर और यूपी स्पेशल में फंस सकता है, ठीक है। लेकिन वैकेंसी इतनी ज्यादा है, गेम नहीं फंसना चाहिए। तो अब मान के चलो कि यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो मैं प्रिपरेशन बोल रहा हूँ उसके हिसाब से आपका जो वेटेज अच्छा है ना जिस टॉपिक का, उसको पहले कीजिए। और आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं कि नहीं देखे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे इसमें क्वेश्चन है ना, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन भी पूछता है। जैसे कि जो मैं पिछला पेपर देखा था मैंने, उसमें ट्रांसपोर्टेशन से ट्रिप के क्वेश्चन पूछ दिए थे, सर्वे में फिगर वाले क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। एस्टिमेशन में बात करोगे तो सर्विस यूनिट के क्वेश्चन आ गए थे। तो मतलब कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ गए थे। तो आपको क्या करना है कि अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है और बिल्कुल बेसिक चीजों को भी छोड़ते हुए नहीं चलना है। जैसे हम एसएससी में क्या करते हैं ना कि जो बेसिक चीज होती है उसको छोड़ देते हैं कि भाई ये तो मतलब नहीं पूछेगा, भाई यूपी ट्रिपल का पेपर है, भाई कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको डेली टारगेट फिक्स करने पड़ेंगे कि मेरे को, जैसे अगर अब जैसे यहाँ पे 2 तरह के बच्चे होंगे, ठीक है। उसके बारे में चलो मैं बाद में बात करता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको डेली पढ़ना है तो आपको ऐसे करना है कि थ्योरी भी पढ़नी है और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेली मतलब 4-5 घंटे आप थ्योरी पढ़ो, ठीक है। और बेसिक चीज आपको पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन वहां पूछेगा, आपसे पूछेगा ही पूछेगा। और न्यूमेरिकल 2 घंटे, मान लो आपका टारगेट होना चाहिए कि 6-7 घंटे डेली आप निकाल लो, ठीक है। तो आप इजीली सेक्शन ले जाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते चलना है। मान लो कि आप पढ़ रहे हो, आप यूपीएससी के क्वेश्चंस लगा रहे हो कि भाई साहब मैं तो यूपी ट्रिपल एससी का पेपर निकालूंगा, मैं यूपीएससी के क्वेश्चन कर लिया हूँ। भाई एग्जाम पैटर्न देख लो, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है वो आपको पता नहीं है, और आप सीधा बस तैयारी कर रहे हो। तो ऐसा भी नहीं है, आपको पीवाईपीस देखने पड़ेंगे, आपको पीवाईक्यूज देखने कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है, किस लेवल में मेरे को पढ़ना है। पता चले ईएससी के क्वेश्चन लगा रहे हो और कह रहे हो कि भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ, भाई छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, हवा भी नहीं लगेगी आपको कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आ गया। इसलिए अगर तैयारी करनी है तो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके सोल को देख लो कि क्या चीज पूछता है क्या नहीं पूछता, ठीक है। आपको लगेगा कि भाई मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, भाई बिल्कुल भाई कई बच्चे होते हैं यार बिल्कुल डेप्थ में पढ़ लेते हैं, लेकिन उनका जेई तक का एग्जाम नहीं निकलता। वो इसलिए क्योंकि उनको पता ही नहीं है एग्जाम में क्या पूछ रहा है, क्या पढ़ना से सिलेक्शन होगा, कितना पढ़ने से सिलेक्शन होगा, पढ़े जाते हैं। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो बिल्कुल जो टू द पॉइंट आपको पढ़ना है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए उस लेवल का आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना है मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना आपका चांस रहेगा सिलेक्शन का। क्योंकि देखो मान लो ये किताब है, ठीक है, इसको मैंने पढ़ लिया भाई, मान लो घोट लिया, मैं अच्छे से रट लिया इस किताब को, लेकिन भाई क्या गारंटी कि मेरे को ये चीजें याद है। जब तक मैं क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा, प्रैक्टिस नहीं करूंगा, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरे को कितनी चीज याद है, कितनी मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। तो वो आप मॉक टेस्ट से आपको एनालाइज कर पाओगे कि आप कितना बाकियों से लैग कर रहे हो। आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरी रैंक तो बहुत बेकार आ रही है, ये चीज मेरे को याद ही नहीं है, इसके मैं क्वेश्चन बना ही नहीं पा रहा। तो वो मॉक टेस्ट से आपका सही होगा, ठीक है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट के बाद हम बात कर लेते हैं रिवीजन स्केड्यूल्स की। तो भाई आपको क्या करना है कि जैसे पढ़ते ही नहीं रहना है, आपको क्या करना है बीच बीच में टाइम टू टाइम रिवीजन करना है, क्योंकि जो आपका सिलेबस है भाई बहुत बड़ा है, ठीक है। 15-16 सब्जेक्ट है, 15-16 सब्जेक्ट मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि टेक्निकल प्लस में कंप्यूटर प्लस में आपका जो यूपी स्पेशल है, तो भाई बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा, इतना आप कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम रिवीजन मतलब करना है, ठीक है। मैं तो बताऊँ क्या करता था, जब भी जैसे मैं तैयारी करता था
तो मैं क्या करता था, जैसे मान लो कि मैंने सप्ताह में 6 दिन पढ़ाई करी, एक दिन उसका रिवीजन कर लिया, ठीक है। मान लो 2 सब्जेक्ट मेरे हो गए हैं, तो मैं पहले 2 सब्जेक्ट करने के बाद 1-2 दिन 3 दिन जितना भी मैंने पढ़ा है, जितना भी मेरे को डाउट्स है, मैं उसको रिवीजन कर लेता था। तो आप भी ये चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगे तो आप अपने आप अंदर इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि और भी कोई आपकी क्वेरीज हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में मतलब पूछ लेना। और अगर आपको लगता है कि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए या फिर कोई भी आपको हेल्प चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे से ज्वाइन कर लेना, या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप मेरे से कोई भी डाउट हो तो मैं आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है।